कहानी के शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जो इसमें एक इवान और बीवी का नाम कैरन होता है। ये दोनों अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी के साथ रह रहे होते हैं। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, वहीं एक आर्किटेक्ट था। एक दिन दोनों अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन एन मौके पर इवान को कोई काम आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आ पाता। इसलिए कैरन अपनी फैमिली के साथ अकेले बच्चों के साथ जाती है और इवान अपने डॉग के साथ घर पर ही रहता है। रात को जब अपने आर्किटेक्चर के साथ ज़रूरी काम कर रहा होता है, तभी घर के एक बेल बजता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो दो लड़कियां बारिश में भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो इवन को बताती हैं कि हम लोग पार्टी में जा रही थी, लेकिन अचानक से रास्ता हम भटक गए। बारिश के कारण में हमारी सब कपड़े भी गीले हो गए। फिर इवान उनकी हेल्प करने के लिए घर में बुलाता है, जहाँ सबसे पहले वो उनके टॉवल देता है, साथ ही आईपैड भी देता है कि वो अपनी लोकेशन ढूंढ सकें। वो लड़की लोकेशन सर्च करके देखती है, लेकिन उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन फिर इवान उनके लिए कैब बुक करता है, जो कि 45 मिनट के फासले पे होती है। अब दोनों के वो बारिश में भीग चुकी थी। इवान के घर के लिए बाथरूम यूज़ करती हैं। फ्रेश होकर इवान के पास जाती हैं, जो किचन में उनके लिए कॉफ़ी बनाता है। फिर उनके साथ बातें करता है। इवान पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती हैं कि एयर होस्टेस है और हम अपने आरतियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। फिर वो दोस्त के पास बैठ जाती हैं, वो कैसे एयर होस्टेस का काम करती हैं। फिर वो इवन का स्ट्यूस करती हैं ताकि वो कुछ करे हमारे साथ, लेकिन वो उठ के दूसरी साइड पर बैठ जाता है। इवान अपने मोबाइल पे चेक करता है कि कैब का टाइम अभी भी 20 मिनट बाकी है। इसके 20 बाद वो लड़कियां दो उनकी उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी में काम करती है। फिर वो ऐसे ही बातें एक दूसरे से करती हैं। फिर वो काफ़ी इवान उनको इग्नोर करने के बाद फिर अपनी जगह चेंज करता है और अपना मोबाइल चेक करता है। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं उसकी कैब आने में। फिर वो उससे रिलैक्स होता है थोड़ा सा, लेकिन लड़कियों का बिहेवियर देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो फिर थोड़ी सी लोकेशन चेंज करती हैं। वो क्या कहती हैं, फिर वो बाथरूम में चले जाती हैं कि हम नहा धो लें। तो फिर इवान परेशान होता है, लेकिन वो कपड़े उनके सुखा के वॉशिंग मशीन में उनके लिए ले आता है। लेकिन कैब वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो दोनों वॉशरूम में बिल्कुल ही बात नहीं सुन रही होती वो। फिर इवान क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करके फिर उनके कपड़े देने के लिए वॉशरूम में जाने की कोशिश करता है। फिर चला जाता है, लेकिन वो लड़कियाँ बिल्कुल ही गलत हालत में होती हैं, तो जो देखने के काबिल नहीं है। तो फिर वो उनको रिड्यूस करती हैं कि हमारे साथ कुछ करें। फिर वो जबकि वो एक शादीशुदा होने की वजह से वो ऐसे नहीं करने की कोशिश करता, लेकिन लड़कियां उसको मज़ीद कहती हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ये करे। तो इवान परेशान होता है, लेकिन वो लड़कियां उसके साथ अपना जो एन गैन है वो स्टार्ट कर देती हैं। कैब वाला बाहर इंतज़ार करता करता वो भी यहाँ से चला जाता है। तो फिर सुबह हो जाती है। इवान उठता है, वो देखता है कि शायद वो लड़कियाँ चले गई हैं। तो जैसे उसको किचन से आवाज़ें आती हैं कि कोई शोर बेचारा मार रहा है, लेकिन वो लड़कियां वहाँ भी होती हैं। तो वो उसके किचन का हालत ख़राब कर देती हैं। जैसे ही उसकी बीवी की कॉल आती है, तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाके सुनता है उसकी कॉल। वो अंदर आके गुस्से में उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा जो मेरे किचन की और मेरे घर की हालत कर दी, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊँगा। वो मोबाइल निकालता है। वो लड़की बहुत तेज़ होती हैं। वो कहती हैं, हम एक तो अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ कल रात जो कर चुके हो उसकी वजह से फंसोगे तो तुम ही। तो कुछ देर बाद फिर वो देखता है, और जैसे ही डोर पे बेल होती है तो उनकी चालाकी तो समझ आता है। फिर वो देखता है कि पैसे लो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन दरवाज़े पे बेल होने की वजह से वो एक जैसे ही दरवाज़ा देखता है कि विवियन जो कि कैरन की से फ्रेंड होती है, वो आती है डोर पे। वो कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मैं अवेलेबल हूँ। तो जैसे ही वो बेली बाहर आ जाती है और कहती है कि ये कौन है, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है। तो वो नाराज़ होकर चले जाती है। विवियन उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो जैसे ही अंदर आता है तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा ही उसके साथ डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। उनको धक्के दे के बाहर निकाल देता है। ठीक है,
तो गाड़ी में बिठा के फिर वो ऐसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ से उनको वापसी के लिए रास्ता जगह वगैरह ना मिले। लेकिन आ जा के वो फिर अपने किचन का और घर की सारी हालत सेट करता है, ठीक है। तो फिर अपने काम करने की कोशिश करता है, लेकिन काम पे उसका तवज्जो नहीं जाती। फिर उसको डोर की या किसी चीज़ की तस्वीर गिरने की आवाज़ आती है, तो वो जाता है तो उठाता है उसको, तो देखता है कि वो दोनों लड़कियां फिर से आ जाती हैं और एक लड़की उसके सर पे मारती है और उसको बांध देती है। वो फिर से उसको बांध देते हैं। वो रस्सी को तोड़ाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन जो लड़कियां होती हैं उसमें से एक उसकी बीवी का मेकअप ख़राब कर रही थी, दूसरी जो होती है वो उसकी बेटी का जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो पहन के आ जाती है और उसके साथ फिर सेक्सुअल होने की तैयारी करती हैं। उसका मोबाइल निकालती हैं, वो कहती हैं कि जो भी हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो हमारे साथ करो, क्योंकि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है। अगर तुमने हमारे से बात ना मानी तो हम ये वीडियो तुम्हारी बीवी को और सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। और फिर वो जो उसने एक लड़की ने जिसने उसकी बेटी की वो यूनिफॉर्म पहनी होती है वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है और बल्कि करने लग जाती है। तो करते करते वो उसको धक्का देता है, वो अपनी रस्सियाँ छुड़वाता है और फ़ौरन जाके वो दूसरी लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नाइफ़ से उसके दिल के पास मार देती है। फिर उसको बांध के उसके मुंह को भी बंद कर देती हैं। फिर वो चेंजिंग होके फिर काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाती हैं, गाने गाती हैं। फिर जो उसका दोस्त होता है लुइस, ठीक है, वो उसके घर पे दरवाज़े पे नॉक करता है। तो लड़कियां उसको देखती हैं कि कौन आया, फिर उसको वहाँ से बांधे हुए को गायब करती हैं। फिर उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं ये हूँ, तो मैं इवान से मिलने आया हूँ। वो उसके अपना तारफ़ करवाती हैं कि हम भी आए थे ऐसे। तो वो कहता है कि ये जो पेंटिंग्स वगैरह है बहुत ज़्यादा ये किसने ख़राब की हैं, बहुत बुरा किया है, तुम लोगों ने ये बुरा किया, मुझे पता चल गया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो जल्दी से उसका कुछ चेयर से वो कपड़ा उठाता है तो देखता है वो नीचे इवान होता है। तो वो काफ़ी शोर शराबा करता है, लड़कियां सारी उसकी जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी तोड़ने फोड़ने लग जाती है। वो बड़ी कोशिश करता है कि रुक जाए, लेकिन उसको दमे की बीमारी होने की वजह से तो वो नीचे पाँव लगने से वो नीचे गिर जाता है और साइड पे उसका जैसे ही दिमाग लगता है तो वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। लड़कियों का मजाक, लेकिन उस लड़के की मौत हो जाती है और लड़कियां फिर हंस रही होती हैं। वो खुशी खुशी उसको छेड़ रही होती हैं, मरेगा भी। वो उधर से इवान चीख रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बहुत बुरी हो तुम लोग। फिर वो उस पर कागज़ वगैरह लगा के उसको जोड़ देती हैं और इवान के मोबाइल से लुइस के मोबाइल पे एक दूसरे को दोनों मैसेज करते हैं ताकि उनके पता चले कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे कर रहे थे, ठीक है, हमने इनको नहीं मारा। फिर वो एक जगह पे जाके उसके लिए कब्र वगैरह खोदती हैं ताकि उसको दफनाया जाए। तो दफनाते दफनाते वो देखती हैं कि इवान कुछ कर रहा है अंदर। तो इवान आईपैड उठा के अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। इधर से वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं, तो वो पाँव से उसका आईपैड छीन लेती हैं और हंसने लग जाती हैं और उसकी सारी पेंटिंग्स जितनी भी होती है उसकी बीवी की वो सारी की सारी तोड़ने लग जाती हैं। इवान के साथ बुरा सलूक करती हैं, उसके बाल काट देती हैं और वहाँ से उसको एक गन मिलती है। फिर वो गन देख के उसको डराने की कोशिश करती है। इवान बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है कि लगता है मैं तो गया हूँ अब। फिर वो उसको खोलती हैं और उसे कहती हैं कि रेडी हो जाओ, हमने फिर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करना है। लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। तो भागते भागते आगे से वो फिर लड़की आ जाती, गन उसकी टांग पे गोली चला देती है गन के साथ। तो उसको काफ़ी दर्द होता है, उसने चाकू वगैरह पकड़ा होता है लेकिन उस चाकू का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर देखते हैं कि फिर उसने उन दोनों लड़कियों ने उसको बांधा हुआ है और उसके लिए कब्र खोदी होती है, उसमें उसको दफना देती हैं। सारा दफन करने के बाद सिर्फ उसका सारी बाहर रखती हैं। उसके बाद उसको कहती हैं कि लो जी, हमने तुम्हारा मुंह खोल दिया, ठीक है, अब हम यहाँ से जाने वाली हैं, लेकिन हम तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा तोहफ़ा दे के जाएंगे। वो उसकी वीडियोस वगैरह उसको दिखाती हैं। वो कहती हैं कि लो जी, हम इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं जो तुमने भी मेरी बहन के साथ किया हुआ है, ठीक है। तो वो उसको वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करती हैं। उसमें ना लोड करने के साथ साथ वो पास ही रख देती हैं उसके मोबाइल। वो कहती हैं कि देख लो, जो होता है कर लो। उसके बाद वो चले जाती हैं। तो इवान बड़ी कोशिश से अपना हाथ निकालता है कि उसको डिलीट कर दूँ, लेकिन उसके वजह से वो ना शेयर पे क्लिक हो जाता है तो वो फ़ौरन ही अपलोड हो जाती है। इधर से उसकी बीवी बच्चे सभी घर में आते हैं, देखते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या हुआ है। उसकी बेटी भी पूछती है कि मामा ये क्या हुआ है।
अब ये यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। इसमें क्या हुआ होगा ये देखेंगे, शायद इसका नेक्स्ट पार्ट है। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, हिट द बेल आइकन बटन। शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा।